हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका गो फॉर प्रेप की इस नई क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, इसकी संरचना कैसे होती है और इसके कार्य क्या क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिका के सबसे महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही पाया जाता है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सटीक तंत्रों का उपयोग करके शरीर से संबंधित कई महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिसमें विभिन्न प्रोटीन, अणु और झिल्ली शामिल होते हैं। दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, तो इसका उत्तर होता है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1857 में अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी। किसने की थी? अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया वास्तव में होता क्या है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जानवरों, पौधों और कवक की यूकैरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म, जिसको कि कोशिका द्रव्य कहते हैं, में पाए जाने वाले बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य में। माइटोकॉन्ड्रिया शरीर के पावर हाउस कहे जाते हैं अर्थात ऊर्जा का स्रोत होते हैं। ये जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन में संग्रहित रासायनिक ऊर्जा से कोशिकाओं के लिए ऊर्जा बनाते हैं। जो हम भोजन करते हैं उसकी जो रासायनिक ऊर्जा होती है उसी से वे ऊर्जा बनाते हैं, जिससे कोशिकाएं काम करती हैं। तो ये छोटी इकाइयां हैं जो कोशिका के अंदर पाई जाती हैं और वहां वे कोशिका के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली का उपयोग करके कोशिका झिल्ली से जुड़ते हैं। दोस्तों, कोशिकाएं कई प्रकार की होती हैं, अतः कोशिका के प्रकार के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भिन्न भिन्न होती है। कौन सी कोशिका कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, वह कितना अधिक कार्य करती है या कितना कम कार्य करती है, इसके आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है उन कोशिकाओं में। इसका एक और कारण यह है कि शरीर में ऐसी कोशिकाएं या ऊतक होते हैं जिनकी ऊर्जा की मांग बहुत अधिक होती है, जैसे कि मांसपेशियां बहुत अधिक कार्य करती हैं, मस्तिष्क या यकृत बहुत अधिक कार्य करता है। तो इस स्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है और जब ऊर्जा की मांग कम होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। अर्थात जो कोशिकाएं ज्यादा कार्य करती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होती है और जो कोशिकाएं कम कार्य करती हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया का उपयोग क्या है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में दो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं। पहला होता है कोशिकीय श्वसन और दूसरा होता है रासायनिक ऊर्जा का उत्पादन, और यही दो सबसे महत्वपूर्ण उपयोग हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। चलिए जानते हैं कि कोशिकीय श्वसन क्या होता है। दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकाओं के अंदर के वे छोटे अंग होते हैं जो भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन या सेल्यूलर रेस्पायरेशन के रूप में जाना जाता है। दूसरा होता है रासायनिक ऊर्जा का उत्पादन। तो माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे प्रसिद्ध भूमिका कोशिकाओं की ऊर्जा एटीपी का उत्पादन है। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह एक जटिल और कई चरण में होने वाली प्रक्रिया है जो कि शरीर के समुचित कार्य के लिए आवश्यक होती है। शरीर को कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा उसको माइटोकॉन्ड्रिया के कारण ही प्रदान होती है। इसके अलावा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो कोशिकाओं की मृत्यु में भी योगदान करता है। चलिए जानते हैं कि ये एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों, कोशिकाओं की मृत्यु जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा होता है। जो कोशिकाएं होती हैं वो मरती भी हैं। जैसे जैसे कोशिकाएं पुरानी होती जाती हैं वे कमजोर हो जाती हैं और नष्ट हो जाती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ यह तय करता है कि कौन सी कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं। इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया साइटोक्रोम सी छोड़ते हैं जो कैस्पेज को सक्रिय करता है। कैस्पेज कोशिकाओं की मृत्यु के दौरान कोशिकाओं को नष्ट करने में शामिल प्रमुख एंजाइमों में से एक होता है। तो इसका एक प्रमुख कार्य ये भी होता है कि कौन सी कोशिकाएं नष्ट हो गई हैं यह वो तय करता है। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है। तो दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना भिन्न भिन्न हो सकती है। निम्नलिखित भाग उनमें लेकिन हमेशा पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और हम आईएएस एसएससी बैंक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं।
तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो जानकारी आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इसके अलावा गवर्नमेंट एवं कॉम्पिटिटिव एग्जाम संबंधित किसी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट www.goforward.com विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।